जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सभी भक्तों को जय श्री राम। और जैसे कि पितृपक्ष का निवारण चल रहा है, ये जो होते हैं श्राद्धों में हम अपने पितरों का भोग लगाते हैं, उसके लिए खाना निकालते हैं और उनका नित्य रूप से हर दिन उपचार, पूजा अर्चना और देवी देवता विधानसभा के लिए उनका भोग और उनका जो उनकी विशेष सामग्री या पूजा अर्चना करते हैं। इससे हम पितरों की पूजा में ध्यान लगाते हैं और इससे हमारे पितृ जो है हमसे खुश होकर हमारी घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए और पितरों को खुश रखने के लिए हमें क्या क्या विधि अपनानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कि जैसे कि ये जो महीने होते हैं बहुत पावन होते हैं, इसमें अपने जितने भी पितृ होते हैं, जितने बड़े बूढ़े होते हैं, उनके श्राद्ध के लिए खाना निकाला जाता है। उनकी याद में हम घर के अंदर पूजा याचना या कुछ करते हैं, जिसके कारण हमें घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और हमारे जीवन का जो आधार है उसको निरंतर रूप से समक्ष और सुगंध बनाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। तो हम क्या क्या इसका भोग लगाएंगे, जैसे कि खाने की सामग्री और बहुत सी मीठा दान और फूल फल इत्यादि माला का पूजा में सेवन करते हैं। और ये दिन जो होते हैं काफ़ी कष्टदायक होते हैं उनके लिए जो पूजा निवारण नहीं कर पाते हैं। तो हम इस समय हमें निर्जीव जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जैसे गाय, पक्षी और कि जीव जंतु, उनको हमें भोजन कराना चाहिए। जैसे कि चींटियों को दाना देना चाहिए, बंदरों को चने और फल, और गायों को नित्य सुबह उठकर एक रोटी, और घर के चारों ओर पूजा का आभास होना चाहिए। और पितृपक्ष की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सामग्रियां होती हैं, नित्य हर खाने का भोग निकाल कर पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पितृ दोष हैं वो ख़त्म हो सकें। और गाय का ऐसे विशेष रूप माना गया है, गाय के अंदर सारे भगवान विराजमान होते हैं, तो गाय की विशेषकर हिंदू समाज में पूजा होती है। जैसे कि हमने गाय में 34 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। और इस समय जो है घर की जो लक्ष्मी मानी जाती है, घर की गृहिणी होती है, जो सुबह उठकर अपने रसोई में अपना साफ सफाई और विशेषकर खाने की जो हमारी रसोई होती है उसको साफ़ सफाई करके पहले पितरों का भोग निकाले और खाना बनाएं। और पितृपक्ष जो होते हैं हमसे खुश होकर हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं। जैसे कि हाथ की हस्त रेखाएं आपको समक्ष रूप में दिखाई पड़ रही हैं। और जीवन एक अनमोल रूप को बनाने के लिए हमें मृत्यु मरण का स्वयं इससे पता लगता है कि मृत्यु होने के बाद भी मनुष्य कुछ बातें होती हैं जो जानते हुए भी नहीं करता है, और वो श्राद्ध के दौरान सब बातें पूरी होती हैं। यदि हम ये चीज़ भूल जाते हैं तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को और जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको दुखदाई होती है। तो उनको भी यह ज्ञान दें कि पितृपक्ष में या श्राद्धों में उनको क्या करना चाहिए। अपने छोटे बच्चों को उनको ये समय समय पर बताना चाहिए कि इन चीज़ों से क्या होता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो भाइयों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और देखिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 36 करोड़ योनि के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, ये बहुत ही पावन माने जाते हैं। और इसमें जितनी भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा दान, पूजा अर्चना